कन्हैया से सुन लीजिए। कन्हैया बोलिए। एक सवाल का जवाब मुझे दिया जाए। पाठक सर जरा सबको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल और आरोप बहुत सवाल पूछना है कन्हैया जी से। जवाब देना जरूरी है, नहीं तो ये क्या गलत मैसेज जा रहा है। कन्हैया जी से मुझे सबको जरा बोल म्यूट दीजिए, कीजिए फिर आपका भी सवाल ले लेंगे। बोलिए कन्हैया, बोलिए। सर। 29 मार्च 2023 यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डेट और उससे पहले की कमेटी की मीटिंग, उस कमेटी की मीटिंग के बाद सारा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कह करके कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके और उन्हें आइडियल कर दिया गया, आइडल, कि भाई जब तक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन चालू है, आप मीडिया ट्रायल नहीं करेंगे, कोई लेटर जारी नहीं करेंगे, किसी भी तरह की कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और ये आज तक सहारा श्री की डेट के बाद भी ऑन पेपर न तो माननीय स्वप्ना रोय जी कोई अपना स्टेटमेंट दिए, न मैं जो आज 3 दिन पहले बोला हूं वो भी लेटर पर दिए हैं। मैं पहले भी बताया कि मैनेजमेंट की ओर से और मैडम की ओर से जो कुछ भी मैं संदेश दे रहा हूं, ये इंटरनली एक मीट टुगेदर के दौरान ये कहा गया कि ये जो मैसेज है ये दे दिया जाए इन्वेस्टरों को और हमारे कार्यकर्ता को कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम साथ हैं, लेकिन परिस्थिति वश जो कुछ भी हुआ है उसको भी समझने की जरूरत है। अगर ये लेटर मांग रहे हैं तो सर 29 मार्च 2023 के बाद आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी लेटर सहारा ने कोई जारी नहीं किया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अवमानना हो जाएगा। हम लोग मीडिया ट्रायल यानी मैनेजमेंट मीडिया ट्रायल में नहीं जाएगी, कोई स्टेटमेंट नहीं देगी, क्योंकि ये ऑर्डर है सर, ऑर्डर। इसलिए अगर आप ये मांग रहे हैं हमसे कि कन्हैया सा ये लिखित में क्या स्वप्ना राय ने इनको लेटर दिया है, तो जी नहीं, लेटर नहीं दिया है। और मैनेजमेंट कोई भी मीडिया ट्रायल किसी भी तरह की स्टेटमेंट सारा सीआरसीएस पोर्टल को लेकर के या पेमेंट को लेकर के नहीं देगी। क्यों नहीं देगी कि उसका कारण सुन लीजिए आप। सहारा जब बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया, अपना एफिडेविट किया सुप्रीम कोर्ट में कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इसके बाद पोर्टल बना। और पोर्टल बनने के पीछे की जो कमेटी का जो पूरा जो टर्म्स कंडीशंस बनी है उसको भी समझ लीजिए, उसको समझने की जरूरत है। सर शुरू से मैं बोलते आ रहा हूं कि सहारा देश के कानून का पालन करता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करता है और उस हिसाब से चलता है। सिर्फ कहने से कि लेटर ले आइए, सर नहीं ला सकते लेटर, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि अपनी एक इंटरनल मीटिंग में यह मैसेज दिया गया है, जो मैसेज मैंने आप लोगों को दिया। और मैनेजमेंट अभी भी सारे निवेशक के लिए, जमाकर्ता के लिए काम कर रही है, बात को समझिए। दूसरा आज सवाल यह है कि भाई कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना कितना पेमेंट किया, पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मांग रहे हैं। तो सर ट्रैक रिकॉर्ड में जाएंगे, ट्रैक रिकॉर्ड आपको भी अच्छी तरह से पता है कि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत कब हुई, सारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कब तक काम किया, और आज जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बंद हो गया है, तो ऐसा नहीं है। प्रोविटी ऑर्डर आया था जिसको कि 73,000 करोड़ टोटल देनदारी थी, वो दिसंबर 2011 तक पे कर दिया गया। उसमें अगर आप ये बोल रहे हैं कि कुछ कन्वर्जन हुआ है, री इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो मैं मानता हूं कि हुआ है, होता है। ये पैरा बैंकिंग का ये बिजनेस मॉडल है, होता है, इसमें ना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि पूरा 73,000 करोड़ का री इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आप जो सवाल खड़ा किए कि भाई ये कन्वर्जन हुआ और कन्वर्जन मान नहीं रहे हैं, तो कैसे मान ले साहब? हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, पैरा बैंकिंग का बिजनेस मॉडल क्या है? सर पाठक साहब, ये सरेंडर, क्या सहारा ने सरेंडर किया, सरकार के सामने सरेंडर किया वाली बात पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सहारा ने सरेंडर नहीं किया है। कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से सहारा अभी बैकफुट पर है और शांति से बैठा हुआ है, क्योंकि सीआरसीएस पोर्टल बनने से पहले उनको बैठा दिया गया है कि भाई आप बैठ जाइए, शांत रहिए, क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे थे, अब हमको करने दीजिए। तो सहारा भी चुपचाप बैठा है। अब 3 तारीख कल इसकी भी एफिडेविट लगाई गई है कि अब हमें क्या करना है साहब, हमको आदेश दीजिए। अगर आदेश मिलेगा तो लेटर जारी जरूर होगा। सहारा कहीं भाग नहीं रही, कमांड ऑफिस में अभी सब मैनेजमेंट बैठी हुई है, काम चल रही है, सब कुछ हो रहा है। इसलिए ये मत सोचिए कि सहारा भाग गई है या सहारा की ओर से कोई लेटर जारी नहीं हो रहा है। कंडीशन है सर, कंडीशन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन कर रही है सहारा। इसलिए हमसे आप वो लेटर मत मांगिए कि स्वप्ना राय को लेटर दिखाइए। ये इंटरनल
मेट टुगेदर की एक मीटिंग थी मैनेजमेंट की, जिसमें ये कहा गया। अब आप सर सवाल किए हैं तो मैं पेरा बैंकिंग का बिजनेस मॉडल बता दूं आपको। 2010 के बाद, 2010 से पहले किसी को कोई डाउट नहीं है, न तो चतुर्वेदी जी को डाउट है, न अशोक राम जी को डाउट है, न कुशवाहा जी को डाउट है, न शुभम जी को डाउट है, न नौशाद अली को डाउट है, न नीरज शर्मा को डाउट है, न अभय देव शुक्ला को डाउट है, इवन जितने भी यहाँ पे झा जी वगैरह बैठे किसी को डाउट नहीं है। तो 2010 के बाद क्या पेरा बैंकिंग में क्या चल रहा था? 2010 के बाद पेरा बैंकिंग में 6 कंपनियां काम कर रही थी। पेरा बैंकिंग के अंदर आरओसी के अंडर में थी, जिसमें 4 सोसाइटी थी और 2 आरओसी के अंडर जो लोग बोल रहे हैं कि क्यूशॉप में कन्वर्जन हुआ है, तो क्यूशॉप लॉन्चिंग डेट मैंने बताया था कि हुआ था। उसके पहले भी 2 कंपनी आरओसी मुंबई नरीमन पॉइंट पर लिस्ट कराई गई थी, जो पेरा बैंकिंग में थी, और वो थी सहारा यूनिक, सहारा क्यू यूनिक लिमिटेड, और दूसरी थी सहारा क्यू गोल्ड लिमिटेड। ये 2 पेरा बैंकिंग के अंदर था, इसलिए इसको क्यूशॉप से जोड़ करके जो बता रहे थे कि कन्वर्जन क्यूशॉप, यानी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, एसबीआई से आप पीएनबी में चले गए, तो ऐसा नहीं था। ये 6 कंपनियां जिसमें सारा पेरा बैंकिंग कर रही थी, उसमें तो जो हमारा जो बैलेंस शीट है 30 अप्रैल 2012 का, जहां 23,500 करोड़ की पेमेंट हुई है, उसके बाद सहारा ने 15.5% की इंटरेस्ट की एक स्कीम लाई थी, 15.5%, जो क्यू गोल्ड और यूनिक और क्यू गोल्ड में 15.5% की इंटरेस्ट दे रही थी। तो सर वहां पर क्या हुआ था कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग थे, उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे मिल रहा था, इसलिए वहां से यहां एडजस्टमेंट कराए थे, जिसको स्पेशल री इन्वेस्टमेंट करके चलाया गया था, जिसका लेटर भी आया था, और जो बता रहे हैं कि ओपी श्रीवास्तव का लेटर है वो सही है, और उसमें स्कीम भी दी गई थी राजकर्ता के लिए। और वहां पर जो है री इन्वेस्टमेंट स्कीम में लोग स्पेशल इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट का 15.5% इंटरेस्ट में लग गए थे। अब वहां पे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रियल एस्टेट के और हाउसिंग के बॉन्ड होल्डर थे। तो सर पहली बात तो ये कि जो सहारा के 12 लाख कर्जकर्ता है, वो 12 लाख कर्जकर्ता के जितने इन्वेस्टर हैं, वो मैक्सिमम एक दूसरे के रिलेटिव है, यानी कि रिलेशन में है। तो ये मैसेज जो है एक रिश्ता के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से लोगों तक पहुंचा कि भाई 15.5% का स्कीम सहारा का क्यूशॉप का चल रहा है, क्यू गोल्ड और क्यू यूनिक करके। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई हम सेबी में नहीं जाएंगे, हमको सेबी पर भरोसा नहीं है, हमको सहारा पे भरोसा है, हम सहारा का री इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम जो है उसमें हम डाल देते हैं पैसा। और उन लोगों ने वो भी कुछ परसेंट होंगे ऐसा यूनिक में और गोल्ड में पैसे लेकर के गए, जिसको आप कन्वर्जन बोलते हैं। आप बोलिए बाद में, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए सहारा के ऊपर आरोप, सहारा इंडिया परिवार प्लीज वेट कीजिए आप चतुर्वेदी जी, वेट कीजिए आपका सवाल का जवाब देंगे, वेट कीजिए सर। आप पेरा मैं एक पॉइंट आपने स्वीकार किया, पाठक सर, आप